हेलो हाय नमस्ते यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी बेसिक बायोग्राफी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वे भारत देश में ही नहीं तो विदेशों में भी कई लोगों के आइडल हैं। उनकी लिखी हुई किताबें और थीसिस को आज भी रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम आप सभी को बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ। बाबा साहेब के पिता रामजी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पोस्ट पर थे और वे उस वक्त महू में पोस्टिंग पर थे। महू का नाम अब बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। बाबा साहेब एक हिंदू अस्पृश्य जाति महार से थे और जैसा कि हमने महात्मा ज्योतिबा फुले बायोग्राफी में पढ़ा, देश में महिलाओं और अस्पृश्यों का स्थान उस वक्त दयनीय था। 16वीं सदी में देश में अंग्रेज़ों के आने से शिक्षा के द्वार तो खुले, परंतु हिंदूवादी संस्थापन की वजह से यह सिर्फ नाम मात्र था। बाबा साहेब का जीवन कठिन संघर्षों से भरा था। इनका परिवार मूल रूप से रत्नागिरी के मंदनगढ़ तालुका के अम्बावले शहर से था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक सरकारी स्कूल से हुई, जहां अस्पृश्य जाति के बच्चों को कक्षा के बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता। यदि किसी दिन चपरासी न आए तो बच्चों को पानी तक नहीं दिया जाता था। जब भीमराव और परिवार सातारा महाराष्ट्र में आए, तब उनके शिक्षक महादेव आम्बेडकर, जो जाति से ब्राह्मण थे, उन्हें प्रखर और तेज बुद्धि बालक बाबा साहेब प्रिय हो गए। बाबा साहेब का मूल रूप से उपनाम आंबेवडेकर था, परंतु महादेव आम्बेडकर ने स्कूल दाखिले पर उन्हें अपना उपनाम आम्बेडकर दिया। 1897 में बाबा साहेब का परिवार बम्बई आ गया और 1906 में रमाबाई के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह के समय आम्बेडकर की उम्र 15 साल और रमाई की उम्र 9 साल थी। बाबा साहेब ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। ऐसा करने वाले वे पहले अस्पृश्य समाज के व्यक्ति थे। 1912 में पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त कर बड़ौदा रियासत, जो वर्तमान में वडोदरा के नाम से जाना जाता है, इनके साथ रोजगार लिया। इसने बाबा साहेब के लिए नए अवसर का निर्माण किया और बड़ौदा के राजा गायकवाड़ से शिष्यवृत्ति लेकर 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का अवसर मिला। 1913 से 1917 और 1920 से 1923 वे विदेश में रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी से सम्मानित किया और उनकी थीसिस को ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के शीर्षक के साथ एक पुस्तक में प्रकाशित किया। 1920 से 1923 लंदन में उन्हें द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी थीसिस के लिए डीएससी डिग्री से सम्मानित किया गया। 1923 में भीमराव अंबेडकर भारत लौटने के बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका कार्य था दलितों के बीच शिक्षा का प्रसार, दलितों की आर्थिक स्थिति पर लक्ष्य केंद्रित करना और उनकी समस्याओं को उचित मंचों पर उठाना। दलितों की स्थिति मानव जाति को झकझोर देने वाली थी। दलितों को स्वच्छ आम कुओं से पानी लेना वर्जित था। उनकी शिक्षा पर रोक लगा दी गई थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। 1927 में उन्होंने 14 टैंक में महाड मार्च का नेतृत्व किया और देश में जाति विरोधी आंदोलन का आह्वान किया। 1930 में कालाराम मंदिर नासिक में प्रवेश कर मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर आम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत दलितों को सरकारी नौकरियों और विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल के प्रावधान को समाप्त किया गया। शिक्षा और सरकारी नौकरी के अवसर खोले और वोट देने का अधिकार दिया गया। डॉक्टर आम्बेडकर एकमेव नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया और अछूतों के हित में अपने विचार रखे।
1920 में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू महाराज की मदद से मुंबई में मुकनायक नाम की साप्ताहिका की शुरुआत की। 1925 में साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी नियुक्त की गई। इनमें बाबा साहेब ने खुद संवैधानिक सिफारिशों का सेट लिखा था, परंतु देश में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। प्रांतीय चुनाव लड़कर बम्बई विधानसभा के लिए चुने गए। 1947 में जब भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, तब भारत के प्रथम कानून मंत्री का प्रभार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। लेकिन हिंदू कोड बिल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और सरकार के मध्य मतभेद हुआ और बाबा साहेब को पद से इस्तीफा देना पड़ा। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अधिक से अधिक लोगों को न्यायिक सुख मिले और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस मिले। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने का काम एक समिति को दिया और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। भारत के ध्वज में अशोक चक्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया था। 1935 को उन्होंने नासिक में येवला रूपांतरण सम्मेलन में घोषणा की कि वे हिंदू बनकर जन्मे हैं, लेकिन हिंदू बन के मरेंगे नहीं। अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़ने का आह्वान किया और देश भर को अपना ये संदेश दिया। बॉम्बे चुनाव 1937 में 11 आरक्षित और 3 सामान्य सीटें हासिल की। रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के तौर पर कार्य किया। बाद में यही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से विकसित हुई। बाबा साहेब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया। BR अम्बेडकर 9 भाषाओं के ज्ञानी थे, लेकिन शुरुआत में संस्कृत पढ़ने की इच्छा होकर भी वे अछूत जाति से होने के कारण संस्कृत पढ़ना उनके लिए वर्जित था। यद्यपि विदेशी संस्कृत का ज्ञान ले सकते थे। उनके पास 32 शैक्षिक डिग्रियां थीं और वे अपने समय के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति थे। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 3.65 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म नागपुर के दीक्षाभूमि स्थान पर स्वीकार किया। 1950 में कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य नाम से लेख लिखा। 6 दिसंबर 1956 को BR अम्बेडकर का निधन हो गया। मरणोपरांत उन्हें 1990 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, प्रदान किया गया।